प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 3.2 से पहले के शेष बचे हुए 2 क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर हम आगे वाले करते हैं। तो इसमें अब पांचवा क्वेश्चन चल रहा है अंडूर 2x प्लस अंडूर 3y बराबर 0 और अंडूर 3x माइनस अंडूर 8y बराबर 0। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। और 1 नंबर के क्वेश्चन में इसे को पूछा जा सकता है। तो ये यदि प्रतिस्थापन विधि से किया जाता है तो ही इजी पड़ेगा, यदि इसको विलोपन विधि से करेंगे तो विलोपन विधि से ये इजी नहीं रहेगा। तो प्रतिस्थापन विधि से ये इजी है। तो ये क्वेश्चन केवल ये क्वेश्चन इसमें दिया है जो प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा इजी है। तो हम 5वें क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे पहले का 5वां क्वेश्चन, पहला समीकरण लेते हैं पहले अंडूर 2x प्लस अंडूर 3y बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इसमें। उसके बाद है अंडूर 3x माइनस अंडूर 8y बराबर है 0। समीकरण नंबर है 2। हम समीकरण 2 को कर लेते हैं क्योंकि माइनस में ये मान है, आगे जाके प्लस बन जाएगा तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा। तो समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से भी इसको हम x के बराबर लेते हैं, x बराबर आगे 0 है यानी कुछ भी नहीं है, ये आगे जाकर के प्लस का बन जाएगा अंडूर 8y और x के साथ अंडूर गुणा में है अंडूर 3 तो ये चला जाएगा बट्टे में अंडूर 3 और यहाँ हम समीकरण नंबर लगा लेंगे 3। अब x का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमने 2 को सॉल्व किया है या 2 को x या y के रूप में रखा है तो x बराबर रखा है अपन ने, तो मान रखेंगे 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x जहां है वहां ये रखेंगे। तो यहाँ पर है अंडूर 2 फिर गुणा x की जगह ये रखा जाएगा अंडूर 8y बट्टे में चल रहा है अंडूर 3, फिर है आगे प्लस अंडूर 3y बराबर है 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। अंडूर 2 को अंडूर 8 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा अंडूर 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यानी इन दोनों गुणा करने पर यह बनेगा 4y और बट्टे में होगा अंडूर 3 प्लस आगे है अंडूर 3y और बराबर चल रहा है 0। अब हम इस साइड में लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम इसमें है अंडूर 3, ये दोनों मान सेम होने पर ऊपर की वैल्यू लिखते हैं हम, क्योंकि अंडूर 3 का भाग अंडूर 3 में देंगे एक बार जाएगा, एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 4y से तो 4y आएगा। अब ऐसे इक्वल देख करके ऊपर वाली वैल्यू लिख सकते हैं। इसके नीचे होता है 1 का भाग अंडूर 3 में देंगे अंडूर 3 आएगा, अंडूर 3 को अंडूर 3 से गुणा करने पर तो 3 आएगा और ये y चल ही रहा है पहले से, यहाँ पर नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सोल्व करने के लिए लिखते हैं। और बराबर क्या गया है 0। 4y को 3y को यहाँ जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 7y बट्टे में चल रहा है अंडूर 3 बराबर है 0। जब आप इसको y बराबर लिखेंगे तो इधर है 0, 7 बटे अंडूर 3 को आगे लेके जाएंगे तो अंडूर 3 जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे। कोई भी संख्या जब 0 से गुणा होती है तो 0 ही आता है, तो एक आंसर यहाँ पर y का मान आ गया 0। और उसके बाद हम करते हैं y का मान, x का मान ज्ञात करते हैं। हमने y का मान ज्ञात कर लिया है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो ये x है बराबर अंडूर 8 बट्टे में चल रहा है अंडूर 3 और x का मान y का मान हमारे पास 0 आया तो गुणा 0 से कोई भी मान गुणा होता है तो ये भी 0 ही बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे दोनों उत्तरी 0 आए हैं, x का मान भी हमारे पास 0 है और y का मान भी हमारे पास 0 है। ये दोनों आंसर हैं। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है
5वां क्वेश्चन। और अब हम इसके बाद हम करेंगे 6वां क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन करते हैं 6वां क्वेश्चन। तो मैं इसको रब करने के बाद आगे करता हूं, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आप इनके साथ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और इसके बाद हम पहले का 6वां क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। हम इसको सरल समीकरण के रूप में बदल लेते हैं पहले, और सरल समीकरण के रूप में बदलेंगे तो हम इनको लघुत्तम से गुणा कर लेंगे। तो लघुत्तम इनका है 6, यानी यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 6 में 2 का भाग भी जाएगा 3 का जाएगा, तो लघुत्तम इनका होगा 6। 6 से पहले हम इसको गुणा करते हैं, 3x बटे 2 गुणा 6 माइनस 5y बटे 3 गुणा 6, और यह आ जाएगा माइनस 2 गुणा 6। 2 से काटें यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 3 9x, ये माइनस 5y को 2 से गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इन 6 दूनी 12, ये माइनस के 12 हो गए, समीकरण नंबर बन गया 1। इस तरीके से आप इसको सरल समीकरण बना लें। और इसी प्रकार हम दूसरे को सरल समीकरण बनाते हैं। तो इसी प्रकार पहले हम दूसरा समीकरण लेते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसमें भी लघुत्तम देखा जाए तो इसमें 6 है इनका लघुत्तम, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाएगा, 6 में भी 6 का भाग जाएगा। तो दोनों पक्षों को हम 6 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा x बटे 3 गुणा 6, और फिर प्लस y बटे 2 गुणा 6 बराबर 13 बटे 6 गुणा 6। इनको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होगा, और ये 2 एकम 2, 2 3 6 होगा, और ये 6 से 6 कट जाएगा। 2 को x से गुणा करेंगे 2x, प्लस 3 को y से गुणा करेंगे 3y बन जाएगा, और इधर है 13, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम इनको x या y के रूप में लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 से सरल कर लेते हैं इनको, क्योंकि यह आगे जाकर के प्लस बन जाएगा। और चाहो तो इसको सरल कर सकते हो, मान उसमें रखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी करो। x पहले समीकरण को सरल करो चाहे दूसरे को सरल करो, आपको सरल करना आना चाहिए। तो समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, और इसको मैं x के रूप में लिख लेता हूं। x बराबर माइनस के 12 आगे, और माइनस के 10y आगे जाएंगे, प्लस के 10y बन जाएंगे, और बट्टे में चलेगा 9। x के साथ जो गुणा में है वो जाएगा बट्टे में, यानी 9। या नंबर डालेंगे नंबर 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 को सरल किया, 2 में मान रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह ये वैल्यू रख दी जाएगी, तो जाएगा माइनस के 12 प्लस 10y, और बट्टे में है 9, ये ब्रैकेट, यानी x जहाँ है वहाँ ये वैल्यू रख दी गई है, और बाहर है ब्रैकेट के बाहर 2, फिर ये प्लस है, आगे 3y चल रहा है, बराबर 13। अब सरल करते हैं, यहाँ तो कटते नहीं है, अब 2 से गुणा करेंगे माइनस 12 को, तो ये हो जाएगा माइनस के 24, यहाँ लिखते हैं माइनस के 24, और 2 को 10y से गुणा करेंगे तो प्लस के हो गए, ये 10 दूनी 20y, और बट्टे में चल रहा है 9, फिर प्लस है 3y बराबर 13, ये है 13। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी लघुत्तम से गुणा कर लेते हैं, कि यहाँ 9 है, इनका लघुत्तम 9 है, तो 9 से दोनों पक्षों को गुणा करते हैं। तो 9 से इसको गुणा करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इधर काफी अपने गुणा के रूप में लिख करके फिर किया है, तो मैं इसको डायरेक्ट 9 से गुणा करता हूँ, क्योंकि 9 से 9 कटेंगे यहाँ पे,
तो जब 9 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को, तो इसको 9 से गुणा करने पर आएगा -24 प्लस 20y, यानी गुणा में 9 लिखेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 9 से इसको गुणा करते हैं तो 9 × 27y हो जाएगा, और 9 से इसको गुणा करते हैं तो 13 9 में 117 होगी, 117। इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 20y और 27y ये हो गए 47y बराबर, आगे चल रहा है 117 और -24 आगे जाएंगे +24, और जब हम इसको y बराबर लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 141 और बट्टे में है 47, और 47 का भाग इसमें देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 47 थी 141, ये 3 बार चला जाएगा। इसके बाद में y का मान हम समीकरण 3 में रख लेंगे। अब हम रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। देखिए ये समीकरण नंबर 3, तो अब इसमें मान रखते हैं x बराबर माइनस के बार है, ये माइनस के बार है, प्लस 10 गुणा y का मान हमारे पास है 3, यहाँ पर लेते हैं 3 और बट्टे में चल रहा है इसमें 9, तो ये x बराबर इधर है माइनस के बार है और ये 10 से 30 हो गए और बट्टे में है 9, तो x बराबर हमारे पास आया 30 में से अब 12 कम करेंगे क्योंकि ये प्लस के माइनस के, तो माइनस किया जाएगा इसमें, तो 18 बचेंगे और बट्टे में चल रहा है 9, तो x बराबर अपने पास आ गया 9 दूनी 18 यानी 2, तो अपना आंसर हुआ x बराबर 2 और y बराबर हो गया 3। इस प्रकार इसके आंसर हैं। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी पहले के जो 6 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार हम 6 क्वेश्चनों को पहले वाले 6 क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, और इसमें 2 समीकरण की बजाय 3 समीकरण दिए हुए हैं, तो हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको तो हटा देते हैं यहाँ पर, और दूसरे क्वेश्चन के लिए हम वैल्यू रखते हैं। इसको हटाने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, यानी इनको हल करना है। और हल करने के बाद ये आगे और भी पूछ रहा है, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले 2 समीकरण लिखेंगे, उनको सरल करेंगे, x का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा, और x और y का मान जो तीसरा समीकरण दिया उसमें रखेंगे, m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अपना जो दूसरा सवाल है इसके दोनों समीकरण लेते हैं। अब हम दूसरे सवाल को करते हैं 3.2 का दूसरा सवाल। इसके दोनों समीकरण ले लेते हैं, यहां से इसका हल स्टार्ट है। तो 2x + 3y, 2x + 3y और बराबर है 11, और समीकरण नंबर है 1, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y और बराबर है -24, ये समीकरण नंबर हो गया 2। पहले हम इनको सरल करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन को किया था उसी टाइप में करना है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं। तो x या y के रूप में हम समीकरण 2 को रख लेते हैं, ये ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये मान जब आगे जाकर के प्लस बनने वाला है तो इसी तरीके से इसको आगे ले जाते हैं। तो मैं इसको x के बराबर लिखता हूं, समीकरण 2 से x बराबर लेते हैं, और आगे की ये पीछे जितनी वैल्यू वो आगे जाती है, तो -24 है आगे पहले से है, ये -4y आगे जाएंगे +4y बन जाएंगे। बट्टे में क्या जाएगा, जो x के साथ गुणा में है 2, ये बट्टे में चला जाएगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, विपरीत मान रखते हैं, x का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर रखते हैं। तो यहाँ पहले है 2, अब ये गुणा में है तो ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि इसमें पद बड़ा है। 24 प्लस 4y और बट्टे में है 2, फिर आगे है प्लस 3y बराबर है 11। ये 11, इसको सरल करते हैं तो ये 2 से 2 तो वैसे कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ माइनस के 24 प्लस 4y बच गया ऊपर, और ये है 3y और बराबर है 11। अब 4y और 3y को यहाँ प्लस करते हैं तो ये बन जाते हैं 7y। आगे चल रहा है 11, माइनस के 24 आगे जाकर के प्लस के 24 बन जाएंगे। y बराबर लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर 35 हो गए, बट्टे में जाएगा 7 और 7 का भाग देंगे 7 पंजे 35, यानी y का मान हमारे पास है 5। उसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये x है, x बराबर माइनस के 24, ये माइनस के 24 प्लस 4 गुणा 4 और y आपस में गुणा होते हैं तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, और y का मान हमारे पास 5, यहाँ 5 और बट्टे में है 2। इसको सरल कर लेते हैं तो x बराबर माइनस के 24 प्लस 5 चौक 20 और बट्टे में है 2। x बराबर हमारे पास हो गया, यानी 24 माइनस के प्लस के 20 तो बचेंगे माइनस के 4, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 4 बचेंगे, बट्टे में है 2। तो x बराबर हमारे पास आ गया माइनस के 2। तो x का मान हमारे पास आया 5, y का मान 5 है, x का मान माइनस के 2। इस प्रकार हमारे पास ये मान आ चुका है। और इसके बाद x और y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। तीसरा जो समीकरण दिया है तो आप यहाँ पर लिख देंगे x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर, यानी x का मान आ गया, y का मान आ गया, यानी हमारे पास ये 2 उत्तर थे, यानी x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। ये 2 आंसर इस प्रकार हो गए। और x और y का मान और रख लेते हैं इसमें, तो अपना जो समीकरण है उसको लिखते हैं। तो y बराबर mx प्लस 3, ये है y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ y का मान तो 5 है तो 5 रखेंगे, यहाँ m है गुणा x का मान माइनस के 2, ये माइनस के 2 प्लस आगे चल रहा है 3। इसको सरल करते हैं तो इधर 5 बराबर माइनस के 2 को m से गुणा करेंगे तो माइनस के 2m प्लस चल रहा है 3। माइनस के 2m को इस साइड में लेंगे तो इस साइड में लेंगे तो प्लस का 2m बन जाएगा। इधर 3 पहले से चल रहा है, 5 आगे जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे। m बराबर लिखा जाएगा, 3 में से 5 निकालेंगे तो माइनस के 2 और ये 2 बट्टे में। तो m का मान हमारे पास है माइनस का 1, यानी 2 1 कम 2। तो ये m का मान आ गया और ये आंसर है इसका। m का मान हमारे पास है माइनस 1, x का मान माइनस के 2, y का मान 5। इस प्रकार हमने इसे दूसरे क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3.2 से तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।